खून टपके, खून बरसे दीवार से, आज्ञा दे दो 150 रोटी खा जाऊंगा उड़दल की दाल से। ये तो बहुत बड़ा दोष है। एक बात बताएं, इसके मानी तुम तन पोषक हो। अरे हम ये बात तो नहीं कर रहे तो एक बात बताओ। ओहो यार, बड़े मुचंडा हो, क्या खाते हो? मैं फल खाता हूँ। कौन कौन सी? सेब, सेब, मौसमी। ये क्या कर रहे हो? स्वाद ले रहे हैं। जब तुमने जीवन में फल खाए नहीं है, हाँ। फल के स्वाद के विषय में जानकारी नहीं है, अच्छा। फिर क्यों स्वाद ले रहे हो? अच्छा, और का खाऊं? मौसमी, संतरा, अंगूर और किसमिस। मिस। किसमिस इसलिए खाता हूँ शक्तिशाली हो जाऊं। अच्छा, तू क्या खाता है? हम तो भैंसिया की पसुरियां। इसलिए तेरी भी बुद्धि जानवरों जैसी हो गई है। युद्ध करो, तैयार हो जा। बहुत सुंदर। ये हमारा राजसेवक हनुमान को भगा कर ले गया, क्योंकि यही हमारे मार्ग में अवरोध था। मैं जानता हूं कि आगे जो हमारा प्रयास होगा, यदि ये हनुमान यहाँ रहता तो हम हो सकता अपने कार्य में सफल ना हो पाते। ये भी रोड़ा मेरे सामने से गया। आओ, अरे सामने आओ कायर, लक्ष्मण सामने आओ। ये मेघनाद तुम्हें बार बार युद्ध में चुनौती दे रहा है। अरे आयो, मेरे सामने आओ। कहाँ छिपे बैठे हो? घन्नाद, क्षत्रिय कुमार लक्ष्मण तुम्हारे सामने है। आ गए? अवश्य। अभी तक क्यों नहीं आए? तुमने बुलाया कहाँ? तो हमारी चुनौती सुन के आए। चुनौती तुमने कहाँ दी? मैंने कहा ना। क्या? मैंने कहा नहीं, कहा कौशलाधीश दो भ्राता। आपको मैंने, देखिए कोई किसी अपने दुश्मन की बड़ाई नहीं करता है। मैंने तुम्हें सम्मान सहित बुलाया, वो भी युद्ध स्थल में तुम्हारी बढ़ाई की कि तुम तीनों लोकों में अपनी धनु विद्या में प्रवीण हो। तो क्या तुम हमारी चुनौती सुनकर आए हो? तुमने चुनौती दी, लेकिन तुम चुनौती के अनुसार स्थिर कहाँ रहे? तुमने चुनौती दी और युद्ध को प्रारंभ कर दिया। युद्ध तुमने किससे किया? छोटे छोटे बंदर भालुओं से। 10-10 सर मारिस परव भूम का पिपीरो, सिंहनाथ कर गर्जा, मेघनाथ बलि। सुनो, तुम रुके नहीं। तुम्हारी चुनौती को सुनकर जितने योद्धाओं को तुमने ललकारा, क्या उन योद्धाओं में कोई योद्धा तुम्हारे सामने नहीं आया? आया, लेकिन तुम रुके नहीं। कहां गए? तुम भाग गए। देख पवनसुत, कटक बिहाला, क्रोध बंद, धायउ तय काला। स्थिति क्या हुई? महाशैल एक तुरंत उपारा, अतरस मेघनाथ पर डाला। आबत देख गयो नब सोई, रत सारथी तुरक सब खोई। और तुम कहां गए? रकपत निकट गयो घन्नादा। तुम खड़े कहां रहे? हम तो तब आते जब तुम चुनौती को देकर, तुम वीर थे, योद्धा थे, तुम्हारे अंदर वीरता थी। तो जितने योद्धाओं को तुमने ललकारा था, उन योद्धाओं में कोई योद्धा आया था, तुम उससे युद्ध करते और उसी स्थान पर रहते। लेकिन तुमने स्थान को छोड़ दिया। अब अच्छा जी, पहले तो अपने गलेबान में जाकर देखो। कैसे? तुम कह रहे हो कि तुमने इतने योद्धाओं को ललकारा। युद्ध स्थल में एक वीर के साथ वीर युद्ध करता है, तो मैंने ललकारा। तो जानते हो योद्धा कितनी कोटि के होते हैं, और जितने योद्धा होते हैं
यदि तुम उनकी गणना जानते हो तो ये सब स्वयं समझ जाओगे कि मेघनाद के साथ युद्ध कौन कर सकता था। फिर तुमने लड़ने की बात कही तो सुनो, मैंने युद्ध प्रारंभ किया ऐसे नहीं। मेघनाद अस श्रवण सुन गण पुण्य क्षय का आए। अरे कायर, ये मेघनाद अकेले आकर तुम्हारी पूरी सेना को अवरुद्ध कर दिया, छेक दिया। जयते भाग चले कपरीछा और बिसरी सबे युद्ध की इच्छा। सो कपि भालू न लनमय देखा, अरे कीनस जहन प्राण अवशेषा। और तुम कब आए? तुम्हें गाली सुनने की आदत, तुम्हें गाली सुन के रघुपति निकट गयो खन्नादा और नाना विधि कहे से दुर्वादा। और तुम हो कायर, तुम अकेले नहीं आ सकते थे, तब कैसे आए? आयुष पाए राम पही अंगदाद कपिसात। और सभी बानर भालुओं को साथ लेकर आए, अकेले आने की हिम्मत नहीं थी। ये मेघनाद जिसने तुम्हारी पूरी सेना को अकेले ललकार दिया। और देखो, योद्धा होते हैं चार, भट्ट, सुभट, महाभट्ट और तारुण। इन चार योद्धाओं में से यदि हमारी कोर्ट का तुम्हारी उसमें होता कोई तो मेरे सामने आता, हम उससे युद्ध करते। बस बड़ी छोटी बात रखी, हमने तो समझा था तुम बहुत अच्छी बात रखोगे। तुमने कहा हम युद्ध स्थल में आए, हमने सारी सेना को विचलित कर दिया, बिसरी सबे युद्ध की इच्छा। तुमने युद्ध किससे किया? बात तो यही है, छोटे छोटे बंदर भालुओं से। अगर तुम वीर थे, तुम योद्धा थे, तो युद्ध तुम हनुमान से करते। जब हनुमान आए, बार बार पचार हनुमाना, ये कहां ले जाओगे? जब बार बार हनुमान के द्वारा तुम्हें ललकारा गया, निकट ना आए, ये किसके लिए है? ये तुम्हारे लिए है। वो कायर लक्ष्मण है कि तुम शांत बैठो, आगे बैठो। ये किसके लिए है? निकट ना आए, ये तुम्हारे लिए है। दूसरी बात और, तुमने कहा हम युद्ध स्थल में आए, मेघनाद सुन श्रवणस गणपुल छेका आए, उतरो वीर द्वर्ग ते सन्मुख चलो बजाए। इतने विलंब से? ये तो बहुत दिनों पहले बजाए हो जाता तो अच्छा रहता। तुमसे बड़ा तो लंका दल में कोई कायर है ही नहीं। तुमने कहा हम सबसे बड़ा योद्धा हैं, चार प्रकार के योद्धा बताए, हम तुम्हें कैसे योद्धा मान लें? आज युद्ध का चौथा दिन है, 4 दिन का युद्ध हो चुका है, तुम आज क्यों आए? अगर तुम वीर थे तो प्रथम दिन ही युद्ध करने के लिए आते। तुम्हारे द्वारा युद्ध किया गया, लेकिन लंका के अंदर, लंका के बाहर नहीं। मेघनाद जो करे लड़ाई और टूट न द्वार परम कठिनाई, तुम फाटक के अंदर युद्ध कर रहे हो और हमारी सेना जो फाटक के बाहर खड़ी है वो तुम्हें ललकार रही है। अब बोलो कायर कौन है, तुम के लक्ष्मण? हो गया। लक्ष्मण सेना को लेकर तुम्हारे लंका तक आ गया, तुम्हारी महल में घुस गया और तुम फाटक बंद करके अंदर युद्ध कर रहे हो। टूटना द्वार परम कठिनाई, हमारी सेना तुम्हारे फाटक को तोड़ रही है और तुम अंदर बैठे हो, अंदर युद्ध कर रहे हो। अब बोलो कायर तुम हो कि हम हैं? देखो, बोलो। कायरता की बात करते हो तो कायर हम नहीं, स्वयं आप कह रहे हैं। क्या कहा?
मेघनाथ अश्रवण सुन। इससे पहले मेघनाथ को कोई जानकारी नहीं। अच्छा, जब किसी को कोई जानकारी ना हो तो लड़ाई के लिए कैसे पहुंच जाए? हमारे पास इतने वीर हैं, लेकिन तुम जानते होगे भी कि तुम्हारी सेना व्याकुल हो रही है और तुम श्री राम के पीछे छिपे बैठी हो। अपनी कायरता की ओर झांको, तुम हमारी वीरता की बात करते हो। इन तीनों लोगों में अरे मेघनाथ के समान कोई दूसरा योद्धा है ही नहीं। जो मेघनाथ ने वीरता की है, तुमने कौन सी ऐसी वीरता कर दी जो तुम मेघनाथ को चुनौती दे रहे हो? तुम मेघनाथ से बड़ा वीर बनना चाहते हो। मेघनाथ के समान कोई दूसरा वीर नहीं है। सुनो, जानते हो ये तीनों लोगों में यदि इंद्र के इंद्रासन पर किसने किया? राज्य मैंने किया। बंदी किसने बनाया? मैंने बनाया। तो ये भुजबल इस जग में विदित है। तुम कब आए? तुमने देख लिया, एक बाण काटी सब माया। अरे कायर कहीं के, दूसरे की गर्दन पर, दूसरे के कंधे पर तीर रखकर पार करना जानते सिर्फ ये मेघनाथ है। ये स्वयं चल कर आया है और आज युद्ध स्थल में तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि वीर मैं हूं अथवा वीर तुम हो। लक्ष्मण सुनते चलो, मैंने तुम्हारी वार्ता बड़ी शांतिपूर्वक सुना, अब तुम भी उसको सुनो। मैं तुमसे पूछता हूं कि मेघनाथ के समान आपने कोई वीरता की है तो आप बता दें। बस कोई बड़ी बात पूछो तो अच्छा हो। नहीं, तुमने कहा, अब देखो उसी बात का उत्तर दे रहे हैं। हाँ, कि हम युद्ध करने आ जाए, इसके पहले हमें जानकारी नहीं थी। क्या सोचकर ये बोल दिया तुमने? ये तो आप बताएं, मैंने तो सही बोला। हम बता रहे हैं लंका की स्थिति क्या है। हाहाकार, भयंपुर भारी, रोबे बालक, आतुर नारी, उस सम्मिल देह राबने गारी और राज करत मृत्यु हकारी। बहुत आगे बोल रहे हो लक्ष्मण जी। आगे नहीं, आगे बोल रहे हो। ये चिंतन निकाल लीजिए, चिंतन निकाल लीजिए। यदि ये अर्दाली कहीं मिल जाए, कहाँ राम मेघनाथ और लक्ष्मण की युद्ध में, सुन लो। हाँ, सुन लो। हाँ, ये लंका की बात है। लंका की बात नहीं, अभी चल रहा है। हाँ, प्रथम युद्ध है, इसके पहले नहीं, इसके पहले नहीं, प्रथम युद्ध है। व्यास जी अर्दाली देख लीजिए। यदि ये अर्दाली मेघनाथ और लक्ष्मण की युद्ध में मिल जाए, मैं तुम्हारी बात दोनों हाथ स्वीकार करूंगा। बुला लीजिए और दिखवा लीजिए। यदि यहाँ मिल जाए, सब मिलते राव नहीं गाही, हम आपकी बात स्वीकार करेंगे। अन्यथा ऐसा नहीं, कोई मौलिक गाजर नहीं है। व्यास जी चिंतन निकालिए, चिंतन निकालिए। हाँ, और यदि प्रथम युद्ध में सब मिलते राव नहीं गाही होगा, हाँ, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। सुन लो, लक्ष्मण मेघनाथ तो योद्धा के पहले है। देख लो। और एक बात बता दो, तुम्हें जानकारी ना हो, हम तो बेटा बहुत जानकारी रखते, तुमसे बहुत बड़े हैं। हम तुम्हें बता, तुम अपनी जानकारी खोज लो। बड़े छोटे से कुछ नहीं होता, बड़े बड़े मूर्ख घूम रहे हैं। तो देखो ऐसी बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मैं प्रमाण की बात करता हूँ, आप प्रमाण दीजिए। हम बातें नहीं, आप प्रमाण। यदि प्रथम युद्ध में ये हो, प्रथम युद्ध क्या होता? प्रथम युद्ध, अभी आप कह रहे हैं कि अभी चौथा दिन है हमारा तुम्हारा मिलन हुआ। ये कहो अभी मिलन हुआ। सुन लो, हाँ, ये कहो हमारे पहले हो। नहीं, यहाँ आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ, यही देखिए। लक्ष्मण मेघनाथ तो योद्धा के पहले नहीं, देख लीजिए, व्यास जी बैठे, देख लीजिए। व्यास जी इसकी पुष्टि करेंगे। हाहाकार भयंपुर बारी नहीं, सब मिल दे रहा नहीं गाही। हम सुना तो रहे। हाँ, पूरी बात सुनो। हाँ, सुनाइए, हम आपकी बात मान लेंगे। हमें लगता है तुम्हें जानकारी नहीं, हमें जानकारी नहीं है तो बता दें। हाहाकार, हमने 2 अर्दाली पढ़ी है। नहीं, मैंने बाद वाली अर्दाली। दो अर्दाली पढ़ी है। बात से नहीं मुकरिए। आपने कहा सब मिल दे रहा नहीं गाही, बस भागने लगे। दोनों अर्दाली नहीं, दोनों अर्दाली सब मिल दे रहा नहीं गारी। मैंने यहाँ ये कहा। सुनो तो, इतने व्याकुल हम नहीं, व्याकुल तुम हो रहे हो। घबरा क्यों रहे हो?
जाने मैं किधर- पुष्टि सहित कहता हूँ, जो भी कहूंगा सुन लो। भाई यदि हो तो मैं आपकी बात मानता हूँ, दोनों हाथ उठा के मानता तुम्हें हूँ। माननी पर पड़ेगी, नहीं माननी, हमसे मनाओगे? तुम्हें माननी पड़ेगी। हमसे हम मना कह रहे तुम क्या, कोई नहीं मना पाएगा देखिए, झूठ में। हाँ मना लीजिए ना, देखिए, देख लीजिए, हमने चिंतन सामने खड़ा है ना। चिंतन सामने है, व्यास जी दोनों अर्धाली साथ में, ये भी हम कह रहे हैं। नहीं प्रताप, देखो बात युद्ध की आज की हो रही है। तुम कैसे हो? मैंने कहा आगे की बोल रहे हैं भाई, यही कहा कि नहीं कहा? अरे हमारी कि आप सुनो, आगे की बोल रहे हैं। हमारी सुनो। हाँ व्यास जी कौन है? बताएं व्यास जी, बोलिए बोलिए। बाद में है। हाहाकार भयपुर भारी, रोबे बालक आतुर नारी, सम्मिल दे, हाँ ये कब है? सम्मिल दे कब है व्यास जी? रावणाचारी, बोल गया। और रात देखिए। करे तो मृत्यु हकारी। देखिए सुनिए, देखो जहाँ कोई पेच फंसता है तो आप ही उसके निराकरण करते अरे हैं। हम कहते हम रहे, सिर्फ ये पूछ रहे हैं दोनों कि- अर्धाली- सुनिए आप, सुनिए, दोनों- सुनिए, चुप रहिए, तुम बिल्कुल। भी सुनिए। पहले बताएं आप यहाँ है नहीं है, ताली बजाए। ना 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 झूठ। ना ना ना, क्या मामूली समझ रखा है तुमने? दिखाओ। यदि चौपाई हो बताएं, दिखाओ। हम स्वीकार कर, वो तो बैठे थे आज। हाहाकार अब उनको भी आप हाँ, प्रथम युद्ध में दी हो, मैं मान लूंगा आपकी। नहीं भाई, गलत को गलत नहीं होने देंगे। ये जो है बताएं। कौन सी? हाँ इसके ऊपर निकालो। सोच के बोला करे भाई, समझ अरे रहे हो ना? देखो। हाँ हाँ देख लिया। हम नहीं अब तुम, करे। हम नहीं तुम, इसको हाँ। निकालो, इसको निकालो। झूठ मूठ नहीं इसके चलेगी। ऊपर निकालो, लंका भय कुलाल भारी के बाद निकालो। अरे उसके ऊपर है, पहले नहीं। बात हमारी यही है, हाँ। तुम्हें हाथ जोड़ने पड़ेंगे। अरे हाथ हम तुमसे दोनों हाथ जुड़वा लेंगे, क्या समझते हो? हम कर रहे हैं। हाँ यदि चौपाई हो जाएगी तो हम तुम्हारी बात मानेंगे, और ये अर्दाली नहीं है तो कभी नहीं मानेंगे। तुम इसके ऊपर हाँ। निकालो। बात लक्ष्मण- क्या है और आज के युद्ध की है? अरे सुनो तो, इतने व्याकुल क्यों हो रहे फिर हो? झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम झूठ नहीं बोल रहे। हाँ लक्ष्मण मेघनाथ दो योद्धा के ऊपर पूरा देखो, जब से युद्ध शुरू हुआ। है ही नहीं यार, कोई बता दे, हम क्या रहे? अरे यार क्या होता, हमसे बात करो। अरे हमारे उनसे बात हो रही अच्छा है, यार। तुम तो अपने मन से बकते रहो, तुम्हारे बकने से होता क्या है? हम बकते नहीं, हम सही कह रहे हैं। हाँ सही तो ये प्रमाण बताएगा, सही है क्या गलत है। निकालो, देख लो। और सुनो, चलो इधर देखो, अब विलम्ब हो रहा है क्योंकि हमें भी जाना है, ठीक नहीं, है? निकलवा हाँ दो। निकलवा लीजिए आप, आज नहीं कल निकलवा लेना और परसों हाथ निकलवा लेना, जोड़ने पड़ेंगे। और जब समय जब निकलवा लेना, जो मैंने कह दिया वही होगा। ये हम कह रहे हैं। प्रथम युद्ध में ये चौपाई नहीं होगी, अर्दाली नहीं होगी, माने नहीं होगी। तुम्हें यही जानकारी नहीं, अब- प्रथम युद्ध है, दूसरा है, अब ये तीसरा तो है। तुम्हें होना चाहिए पता, जो तुम कह रहे थे। जब हम पढ़ रहे, मेघनाथ जग करे लड़ाई और टूटना द्वार परम कठिनाई, वो है प्रथम युद्ध। अरे तो टूट रही है तुम्हारे तुम्हारे पिताजी में ताकत हो, तुम तोड़ दो भाई। युद्ध देखो, ये दो चार प्रकार से होते हैं, साम दाम दंड भेद। कोई अपना किला किसी के द्वारा भेदन करा लेगा क्या? हेलो, तुम में ताकत हो तो अंदर आए। जहाँ आपने प्रसंग बताया है उस जगह पे चौपाई नहीं है। ताली बजा भैया, गलत कहा हो तो सुन लिया, कहाँ व्यास जी ने बता दिया। बड़े अब ज्यादा हाँ, साहब ने भी देख लिया, आप भी देख लिया। अब ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ हम ऐसे नहीं मानेंगे। अब नहीं मानोगे तो भाग जाओ। ये बताओ है कहाँ? इसको निकालो, व्यास जी तुम्हारा धर्म है। क्यों भाई? हाँ ये तुम्हारा और धर्म सुन लो, है। अब इधर देखो, तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा? ये निकालिए। अरे हो गया, आप चिल्लाने से अरे कुछ नहीं, नहीं। इधर देखो। तुम जैसे आपका- अलग कितने आए? अरे आंसू बहा दोगे बेटा। हम नहीं बहाएंगे हाँ। कभी। ये तो हम बोल रहे हैं, अब मान ही नहीं रहे, हम क्या करें? लीला को हम तो आगे बढ़ा रहे हैं। भाई एक बात हमने बताओ। सिर्फ एक बात कही कि यदि हो तो मैं भाई, मानूंगा भाई, मैं तो तुम मानने को व्यास तैयार हो, हूं। तुम इसे ढूंढ कर बताओ। हाँ। नहीं बताओ तो युद्ध करो। तो हमारी हो जाओ दोनों ना बात युद्ध के लिए है। तैयार। ये ना कहो कि है झूठ नहीं। मूठ नहीं, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, काम ये पीछे ना कहो है, कि है नहीं। पीछे थोड़ी है। इसके लिए हाँ। हम बहुत पक्के हैं। जानते हो कौन है? ये चला इंद्रजीत, अतुलित योद्धा। इधर देखो, जिसके बल की कोई तुलना न की जाए वो वीर है। ये लक्ष्मण, ये युद्ध स्थल है वीरों का, ये बच्चों का खिलवाड़ नहीं। ये धाराएं है यहाँ कृपाणों के, ये मिष्ठानों का बाजार नहीं। ये शोपनखा की नाच नहीं, पीछाने वाली वानर का है। ये नहीं शिकार अरे श्रवण का है, ये लोहू लंके स्वर का है। अरे जिन दांतों का सुखाना दूध तो खोता उन्हें तोड़ने में। अरे लौट जाओ घर को,
खुश है हेलो मेघनाथ। हेलो हेलो छोड़ने मेरी में। बात सुने। हेलो, जहाँ रावण ने आदेश दिया है मेघनाथ को, उस जगह पे ये धारी है बोलो बजाओ। यह युद्ध स्थल है। तुम जैसे यहाँ कितने आए, हाँ, इतना ध्यान रखना। वो जिस जगह आप वही है। उस जगह यहाँ है, युद्ध- उस जगह है। युद्ध स्थल की बात हो रही है। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध स्थल दो की बात हो योद्धा रही के है। पहले है कि नहीं? हाँ, पहले है। पहले अब तो फिर जबरदस्ती करना पहले होगा। है। हाहाकार भयो प्रभारी, रोबई बालक आतुर। पहले है। मैं दोनों अभिनेताओं से हमने बहुत पढ़ा है, बहुत कुछ करवत सीखा है। निवेदन करता हूं। ये सभी लोग जानते हैं कि आप लोग जिस ग्रंथ पर आधारित ये चरित्र चरितार्थ कर रहे हैं उसका बहुत अच्छा ज्ञान भी रखते हैं, लेकिन तमाम तरह की भ्रांतियां आ जाती हैं। कभी कोई चीज़ दिमाग से विस्मृत हो जाती है, लेकिन कम से कम मेरे निवेदन को स्वीकारें। मैं दोनों विद्वानों की विद्वत्ता का प्रशंसक हूँ, इसलिए निवेदन माने मेरा और अब कार्य को गति दें, जिससे कि लीला बहुत लंबी है। जय हो। घन्नाद, मैं उस माटी का वृक्ष लगी, ऐसी बात पर बात कह रहा हूं। हाँ, मैं उस माटी का वृक्ष लगी जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मैं मिटने वाला नाम लगी, मुझको कब तक रोकोगे? कब तक? अरे लक्ष्मण, ये रणसिंहों से नारे न टकराना, इनमें बसे फवाने, और जिसने मुझसे लोहा माना उसने मांगा पानी, और जिसने मेघनाथ को दी चुनौती ये उत्तर मिला करारा, और जिसने मुझको न स्वीकारा उसको पटक 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 कर मारा। क्यों गरज रहे जैसे घटा घनघोर की हो? क्यों बरस रहे जैसे पवन झकझोर की हो? समता करते हो भी लक्ष्मण की हो, याद नहीं रखते बेटे औलाद तुम चोर की हो। चोर चोर नहीं, चोर बाप के बेटे, धिक्कार तेरी जवानी में, और वीर बना फिरता है ऐसा डूबो चुल्लू भर। चोर हम नहीं। यदि माना हमारे पिताजी को उपमा दी गई है 110 कंठ स्वान की नाई, एक यदि उपमा दी जाती है विद्यार्थी को भी उपमा दी जाती है, लेकिन तुम चोर, वो तुम्हारा भाई चोर। बैठे राज समाज महु, ये कौशल राज किशोर, और सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर चोर चोर। सुनिए सुनिए, चोरी 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 होती है। हमारे पिताजी को सिर्फ उपमा दी गई, क्या 110 कंठ स्वान की नाई, लेकिन तुम्हें क्या कहा गया है? चोर। तुम सीधे चोर हो, और एक नहीं दोनों भाई हो। तुम हमारे पिताजी को तो चोर कह रहे हो, फिर रही तुम चोरी करने की बात, तो चोरी भी नहीं की। तुम भी कहकर आए थे बंदिश देव सौंप सबका हूं, सबकी नजरों में सौंप के आए थे। ये हमारे पिताजी का खौफ था, ये हमारे अरे पिताजी का खौफ था कि जाते ही ये सभी ऋषि कंदराओं में छुप जाया करते हैं, कोई सामने नहीं आता। दृक पालन के लोग सुहाए, सुने सकल दशानन पाए, रावण आवत सुनाई सकोहा, ये देवन तको मेर गिरखोहा। तुम सौंप के आए थे, मेरे पिताजी के डर के कारण भाग गए, तुम चोर हो। अच्छा, जहां तुम्हारे पिताजी के डर के मारे सब भाग गए, वही की बात कह रहा हूं। चोचल मार, किसे मारा? रावण को। चोचल मार विदारस देगी, और दंड एक क्षण मूर्छा, तेरे बाप घायल हो गए, गिर पड़े। क्या हुआ? लेकिन बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। नहीं, क्यों नहीं बढ़ाए? युद्ध करिए। किसने मारी चोच?
चोचल मार। क्या तुमने मारी या तुम्हारे पिताजी ने मारी? जटायु ने। जटायु ने मारी, तुमने नहीं मारी। मारी किसने? तुम में कुछ नहीं बनता। अच्छा, मारी ये किसने? सुनो, ये सौर वही और वीर वही। अरे जो करे सौर का काम, रण में जो पीछे ना हटे सिंह, उसी का नाम। अच्छा, तो बचा प्राण अपने। अंतिम बात कह रहा हूं, इसके बाद कोई बात नहीं रखूंगा। नहीं, बात रख लो जितनी तुम्हारी जिज्ञासा हो। अरे हमारे अंदर तो भंडार है, क्या क्या रखे। तो ये तो देखना है। ये सब जानते हैं, हमें बहुत पहले से जानते हैं। बचा प्राण अपने, खाके आए अमरावती हो, अभिमानी, कुटिल, कूर, कायर, तुझको खुली चुनौती हो। चुनौती? तो ये चुनौती हमें स्वीकार है। ये किस मैया ने नाहर जन्मा जो मेरी टक्कर झेल सके? ये लक्ष्मण, ये वो बरखंडी आग नहीं जो चाहो उस पर सेक सके। चलो तुम्हारी इच्छा, हो जाओ तैयार। मेरे परस्पर कार्य क्रोधा, नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राणी अवशेष। ओह, अवश्य रावण सुत निज मन अनिमाना, संकट हरो संकट भयो हरे मम प्राण। अवश्य। ये लगता है यदि इसको मैं बालक समझ सक तो ये अवश्य मेरे प्राण पखेरु हो जाएंगे। इसलिए ऐ लक्ष्मण, ये अब तक तो खेल खिलाता था, अरे अब खा जाने की बारी है। ये ब्रह्म शक्ति का है रूप पर आप पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। इसका मारा बेसुध होता, दिन रुकते प्राण कब आता है। अरे जो ही तन पर पड़ती है, तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए शभल ओ रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। ये इंद्रजीत अब भूमंडल पर लखनजीत कहलाएगा। सच्चे योद्धा हो मेघनाथ, ये मैं कहूंगा, सच्चे योद्धा हो। ये सत्य है कि तुम सारी शक्तियों से हार गए हो, लेकिन तुम्हारे पास शक्तियों की कमी नहीं है। जो भी हथियार तुम्हारे थे, जब उन सबने हारी मानी है, जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ये ब्रह्म युद्ध की ठानी है। लेकिन कितने की आत्मपति तो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। इस ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका हमारा है। नहीं तो तुम्हारे घमंड को हम चकनाचूर और करते। होता ना प्रश्न ब्राह्मणपन का तो घूर मूर और करते। मार दो घन्नाथ, लक्ष्मण तैयार। कह रहे हैं तुम्हारे पास ये ब्रह्म शक्ति है, तो क्या ब्रह्म शक्ति हमें कहीं खैरात में मिल गई थी? ये भी मैंने अपने भुजबल से प्राप्त किया था, तपस्या के बल पे प्राप्त किया था। शक्तियां तो आपको भी मिली, ऋषि मुनियों से मिली, कितने लोगों से प्राप्त नहीं की। अरे उसी क्रम में ये हमारी भी शक्ति है। इसलिए सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सावधान लक्ष्मण।
तेजी बैठी लक्ष्मण और लगे मूर्छा गई शक्ति के लागे तब चल गए उनका टीम है क्या क्या हो गया? महाराज क्या कहना चाहते? हम क्या कह रहे ये 1.5 घंटा की फकाई दे रहे थे। हमने बहुत समझाया। क्या बार रोको, बोले मम्मी अब बाई काजल लगा दो, हम टुल्लन बब्बा मेघना चाचा से लड़ने जा रहे, ये कहीं में क्रीन बोल्ड हो गए। अवश्य ऐ चचमक जाओ इसकर उठाओ, पिताश्री के चरणों में डाल देंगे। अबे ले ये क्या कर रहे हो? ये मैं देख रहा है, ये मैं जेब क्यों देखने की जरूरत पड़ गई यार? महाराज हैं? जय पे तो आदमी मर रहे। क्यों? महाराज इसी छोटे तपस्वी ने सूप लखा बुगा के नाक कान काटे थे, हमने कहीं हो सका जेब में धरे हुए बेल्डिंग करवा। चले पर नमक छिड़कने का कार्य कर रहे हो, जाओ इसको तुरंत उठाओ। आओ अबे ले चिपका लो संजो फेविकोल से। हेलो महाराज, हेलो चिपक गए जी तो कहना क्या चाहते हो? हम पे नहीं उठ रहे। नहीं उठ रहे? लंका के कैसे वीर हो, माल खा खा कर इतनी बड़ी थौन बढ़ा ली, पर ये बालक नहीं उठ रहा है, हैं? हमें प्रयास कर लो। चलो हम स्वयं करते हैं। आओ करियो 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 महाराज, उठा जो उठाओ। मेघनाथ सबको जो धारे उठाए जगदाधार से उठे चले खिसिया। महाराज हमारी तो धोन कड़े आई, तुमों का कड़े देखो राजसेवा की मिट्टी पड़ी हुई है, अच्छा इसको यहीं पर छोड़ देंगे। इसका भाई भालू बंदर सभी इसको देख देख कर रोते रहेंगे और इसके वियोग में वो भी मारे जाएंगे। महाराज हैं? महाराज हाँ। आपको देख एक बात याद आ क्या? महाराज थोड़ी गर्मी पड़ रही, थोड़ी पड़ रही ठंड। वाह, महाराज थोड़ी गर्मी पड़ रही, थोड़ी पड़ रही ठंड, और नेक्सो मोड़ा तुम पर उठत नन्या, हमें लग रहा हो तुम आई तो हो गई। राजसेवा चलो कोई बात नहीं, बस चलो, हम वो नहीं बोल रहे, चलो। हेलो